तो अस्सलाम वालेकुम मेरे परदेसी भाइयों। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा उन लोगों के लिए जिनका या तो कंपनी कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर देती है या फिर कोई वर्कर ही कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर देता है बीच में। तो इसमें जो है कभी कंपनी जो है वर्कर के साथ कुछ जो है अमाउंट पे करने के लिए बोलती है, या फिर अगर कोई वर्कर कंपनी का बीच में कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर देता है तो कंपनी उसे कितना कंपनसेशन देती है, यानी कितना अमाउंट देगी। तो आज की इस वीडियो में मैं इसी टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपका जो डाउट होता है वो क्लियर हो जाए कि आर्टिकल 77 में क्या क्या रूल रेगुलेशन है। अगर कोई वर्कर बीच में कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करता है तो उसे कंपनी को कितना देना पड़ेगा पैसा, या फिर कोई कंपनी अगर किसी वर्कर का बीच में ही कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर देता है तो आर्टिकल 77 के तहत उसे जो है कंपनी कितना वर्कर को रियाल पे करेगी। तो आज के इस वीडियो में यही इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाता, आपके इस भाई का थोड़ा सा भला हो जाता। अब वीडियो पसंद आए तो एक लाइक दे करके नोटिफिकेशन बेल आइकन कॉल पे क्लिक कर ले, ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो आप तक आसानी तक पहुंच सके, क्योंकि इस चैनल पर इस तरह का टेक्निकल वीडियो आप ही लोग के लिए अपलोड करता रहता हूँ। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहला जो लिखा हुआ है लीगल इम्पैक्ट ऑफ आर्टिकल 77, और उसके बाद फिर है फॉर एम्प्लॉय एंड लीगल फॉर कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन। उसके बाद यहाँ पे जो है क्या क्या उसको जो है क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है या फिर क्या क्या प्रोसीजर है, कितना पे करना पड़ेगा, वो सारा डिटेल्स यहाँ पे भी है। और उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ और दिखा देता हूँ कि अगर कंपनी आपका टर्मिनेट करता है या फिर आप टर्मिनेट करते हैं तो किस तरीके से आपको पेनल्टी पड़ेगा, या फिर कंपनी आपको कितना कंपनसेशन देती है। उसके बाद यहाँ पे और भी डिटेल्स में है। तो यहाँ पे देख सकते हैं पूरा सिनेरियो है कि क्या क्या आपको वहाँ पे चेक करना है। यहाँ पे बहुत सारा रेगुलेशन है, आर्टिकल 80 का भी है कुछ। तो मैंने आर्टिकल 80 और आर्टिकल 81 पे ऑलरेडी वीडियो बनाया है। जिन भाइयों का डाउट होगा उस पर आप जा कर के एक बार अच्छे से उसको भी चेक कर सकते हैं, तो आपका जो भी डाउट होता है वो वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कि आर्टिकल 77 पहले है क्या। तो आर्टिकल 77 में जो है कंपनसेशन का बात हुआ है कि अगर कोई वर्कर किसी कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट को बीच में टर्मिनेट कर देता है तो वर्कर को कितना कंपनी को पे करना पड़ेगा, या फिर कोई कंपनी जो है किसी वर्कर का कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर देता है और उसमें जो है आर्टिकल 77 यूज़ करता है, तो फिर वो उसमें जो है कंपनी कितना जो है वर्कर को कंपनसेशन देती है, यानी कितना रियाल पे करेगी। ठीक है, तो चलिए इसको समझ लेते हैं। और उसके बाद क्या क्या टर्म कंडीशन है, क्या क्या रीज़न है, कौन सी रीज़न से आप उसे टर्मिनेट कर सकते हो, वो सारा मैं इस वीडियो में डिटेल्स में बात करेंगे हम लोग। यहाँ पे देखिए जब कोई भी यहाँ पे वर्कर कॉन्ट्रैक्ट करता है तो कॉन्ट्रैक्ट के पेपर में ही आपका जो भी आर्टिकल होता है वो लिखा रहता है। कुछ कंपनियां जो हैं उसमें क्लियरली लिख देती है आर्टिकल 77 एज़ पर लेबर लॉ, अगर कोई वर्कर कंपनी कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करता है तो उसे कितना पे करना पड़ेगा। या फिर बाज़ दफ़ा क्या होता है कि कंपनी उसमें जो है पे जो है नहीं लिखती है, सिर्फ उसमें जो लिखे रहता है एज़ पर लेबर लॉ। तो ये दो तरीका होता है कि आपके कॉन्ट्रैक्ट में ये 2 पॉइंट लिखा होना चाहिए। अगर नहीं लिखा हुआ है तो अच्छी बात है, अगर लिखा हुआ है तो उसे एक बार चेक कर लें, उसके बाद जो है आपका डाउट वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। अब बात रही यहाँ पे कि कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट या फिर किस किस कंडीशन में कौन कौन सा जो है वहाँ पे टर्मिनेट का ऑप्शन आता है। तो यहाँ पे देखिए 3 तरह का आपको जो है कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे होता है। सबसे पहला जो होता है लिमिटेड। ठीक है, अब लिमिटेड का मतलब क्या है। लिमिटेड का मतलब होता है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है 1 साल 2 साल या फिर 3 साल या 5 साल के लिए जो है आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है। उसके बाद फिर जो है कॉन्ट्रैक्ट फिनिश होने के बाद फिर उसे जो है रिन्यू किया जाता है। तो ये हो गया लिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट। अब बात करते हैं यहाँ पे अनलिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट। तो अनलिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट में आपका कोई डेट नहीं होता है, लेकिन उसमें क्या होता है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, अब बीच में जो है उसमें आपको कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करना होगा, तो उसका क्या क्या रूल रेगुलेशन हो गया। 2 बात हो गई। अब तीसरा यहाँ पे एक बात और है कि मान के चलिए किसी का कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है, कोई कॉन्ट्रैक्ट शो ही नहीं कर रहा है, तो उसका किस बेस पे भी कॉन्ट्रैक्ट को वहाँ पे फॉलो किया जाएगा। तो ये वही बात हो गया। तो देखिए जिनका भी कॉन्ट्रैक्ट क्यूबा पे शो नहीं करते या फिर किसी का कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है, तो वहाँ पर फिर जो है आपका वर्क परमिट यानी कि आपका जो एकामा का एक्सपायरी डेट होता है उसे ही आपका जो है कॉन्ट्रैक्ट का एंड ऑफ डेट माना जाता है। ठीक है मेरे भाई लोग, तो इसको आप अच्छे से समझ लें और अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है उसे अच्छे से पढ़ लें, समझ लें, देख लें, तो फिर आपका जो डाउट होगा, तो फिर अगर इन मामलों से अगर आप बचना चाहते हैं कि कंपनी को पे करना है
तो अगर आप बचना चाहते हैं इन सब चीज़ से, तो उसमें जो है सबसे पहले आप अपना कॉन्ट्रैक्ट को अच्छे से चेक कर लें। तो यहाँ पे देखिए कि पहले तो ये बात समझ लेते हैं कि अगर कोई वर्कर कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट है उसे बीच में ही टर्मिनेट करता है तो उसमें कौन कौन सा रीज़न होना चाहिए, क्योंकि बिना रीज़न के आप कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट नहीं कर सकते। अगर उसमें आपका रीज़न होगा तो फिर मुश्किल नहीं है। अगर बिना रीज़न के आप टर्मिनेट करते हैं तो फिर आपको पेनल्टी पे करना पड़ेगा कंपनी को। तो उसमें जो है कि अगर कोई वर्कर कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट को बीच में ही टर्मिनेट करता है, रीज़न कौन कौन सा रीज़न होगा, तो उसमें जो है आर्टिकल 80 में उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि कोई वर्कर अगर किस किस कंडीशन में जो है कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकता है, या फिर कोई कंपनी अगर किसी वर्कर का बीच में कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर देता है तो वो आर्टिकल 81 में लिखा हुआ कि किस किस रीज़न पे जो है कंपनी आपका कॉन्ट्रैक्ट किसी वर्कर का कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकता है। तो ये बात हो गई। तो इस पे भी मैंने वीडियो बनाया है, वीडियो के इन में ही वो वीडियो दे दूंगा, आप उसे देख करके अच्छे से समझ लें। जब फ्री टाइम हो तो उस पर आप अपना वीडियो को अच्छे से गौर से समझें ताकि आपको कभी भी इन फ्यूचर कोई भी तरह का परेशानी ना हो। तो बात ये हो गई। अब बात आते हैं कि आर्टिकल 77 पे। तो इसमें जो है अगर कोई वर्कर या फिर कोई कंपनी बिना किसी रीज़न के अगर कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करता है बीच में, तो उसमें जो है कंपनसेट करना पड़ता है। अगर वर्कर करता है तो वर्कर पे करेगा, और अगर कंपनी करता है आर्टिकल 77 के तहत आपका कॉन्ट्रैक्ट बिना किसी वैलिड रीज़न के, तो फिर कंपनी आपको कितना देगी। यहाँ पे देखिए कि बहुत सारा जो कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे होता है तो उसमें जो है क्लियरली लिखा होता है कि अगर कोई वर्कर कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट को बीच में टर्मिनेट करता है तो उसमें एक फ़िक्स अमाउंट लिख देता है कि इतना आपको पे करना पड़ेगा। तो अगर उतना लिखा हुआ तो अच्छी बात है, और अगर उतना नहीं लिखा हुआ तो फिर जो है उसके ऊपर जो है आर्टिकल 77 अप्लाई हो जाएगा। फिर आर्टिकल 77 के तहत जो है कितना पे करना पड़ेगा, तो चलिए उसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए अगर कोई वर्कर, ठीक है, पहले पूरी बात को अच्छे से गौर से एक एक पॉइंट को समझिए, क्योंकि यहाँ से जो है आपका इम्पोर्टेंट बात जो है चालू हो जाता है आपके लिए। तो अगर कोई वर्कर कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट को बीच में टर्मिनेट कर देता है, अब मान के चलिए एग्जांपल के तौर पे आपका कॉन्ट्रैक्ट 2 साल का है, ठीक है, आपने क्या किया कि 12 महीने में अपना कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर दिया। अब यहाँ पे क्या होगा कि अगर आपके पास कोई वैलिड रीज़न नहीं है, आपने आर्टिकल 80 के थ्रू अपना कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट नहीं किया, मतलब कोई वैलिड रीज़न नहीं है आपका, आपने ऐसे ही बस कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर दिया। तो अब जो है क्या होगा कि आप जो आपका बचा हुआ कॉन्ट्रैक्ट है, मान के चलिए आपने 24 मंथ का आपका कॉन्ट्रैक्ट है, आपने 12 मंथ में कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर दिया। अब जो बचा हुआ 12 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट है, तो आपका जो सैलरी होगा, 1 मंथ का जो सैलरी होगा उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 12 से, यानी कि अगर मान के चलिए 1000 रियाल आपका सैलरी है तो इंटू 12 यानी कि 12,000 रियाल आपको 12 मंथ का कंपनी को पे करना पड़ेगा। तो ये हो गया आर्टिकल 77। अगर कोई वर्कर कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करता है बीच में किसी वैलिड रीज़न ना हो, कोई मतलब कोई वैलिड रीज़न ही नहीं है, बिना रीज़न के ही उसने कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर दिया, तो इतना रियाल जो है उसे कंपनी को पे करना पड़ेगा। तो ये तो बात हो गया। अब यहाँ पे बात आता है कि कंपनी कितना आपको देगी, ठीक है। तो अब मान के चलिए कि कोई वर्कर है, किसी कंपनी में काम कर रहा है और कंपनी उसका जो है कॉन्ट्रैक्ट को बिना किसी रीज़न के जो है कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर देती है, तो यहाँ पे जो है आपको कंपनी कितना कंपनसेट करेगी। तो देखिए यहाँ पे जो है अगर कोई कंपनी आपका कॉन्ट्रैक्ट को बीच में टर्मिनेट कर देती है, मान के चलिए आपका 24 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है, 12 महीना हो गया आपको काम करते हो, 12 महीने के बाद जो है कंपनी आपका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दी, तो यहाँ पे जो है थोड़ा सा डिसबैलेंस है वर्कर और कंपनी के बीच के जो कंपनसेशन है उसमें जो थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि कंपनी को अगर कोई वर्कर पे करेगा तो पूरा बचा हुआ कॉन्ट्रैक्ट का पैसा पे करेगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा जो है मुझे लगता है कि वर्कर के साथ नाइंसाफ़ी हुआ है। देखिए यहाँ पे क्या है कि एज़ पर सऊदी लेबर लॉ आर्टिकल 77 के तहत अगर कोई कंपनी वर्कर का कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर देता है बीच में ही, तो फिर क्या करेगी कि कंपनी आपको सिर्फ 2 सैलरी देगी। मान के चलिए अगर आपका 12 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट बचा हुआ है और कंपनी आपका कॉन्ट्रैक्ट बीच में टर्मिनेट कर देती है, 12 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट बचा हुआ है, तो फिर कंपनी सिर्फ आपको जो है 2 मंथ का सैलरी देगी, यानी कि अगर 1000 रियाल आपका मंथली है तो फिर आपको कंपनी जो है सिर्फ 2,000 रियाल देगी। तो ये थोड़ा सा मुझे जो है इसमें थोड़ा सा नाइंसाफ़ी वाला बात लगा कि कोई वर्कर अगर करता है तो पूरा बचा हुआ मंथ का कॉन्ट्रैक्ट पे करेगा,
और यहाँ पे अगर कोई कंपनी करती है तो सिर्फ 2 ही मंथ का पे करेगी। तो ये थोड़ा सा मुझे नाइंसाफ़ी वाला बात है, मगर क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ कर भी नहीं सकते हम लोग। तो ये तो बात हो गई कि आर्टिकल 77 हो गया। तो कितना आपको कितना पे करना पड़ेगा, कितना कंपनी पे करेगी या फिर कोई वर्कर करता है तो कितना पे करेगी। तो ये तो बात हो गई कि कितना पे करेगा। अब मैंने ऑलरेडी पहले भी बताया है कि लिमिटेड पीरियड और जो अनलिमिटेड पीरियड, तो ये दोनों के लिए भी हो गया। बहुत सारे लोगों का ये भी डाउट होता है कि मेरा जो है गिवा का कॉन्ट्रैक्ट जो है नहीं शो कर रहा है, या फिर मेरा कॉन्ट्रैक्ट जो है अनलिमिटेड पीरियड है, मुझे पता ही नहीं है कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट कितना साल का है। तो अगर कोई वर्कर है या फिर कोई कंपनी है तो दोनों फिर वहाँ पे क्या करेगी। तो देखिए, जितना आपका वर्क परमिट का डेट होगा, यानी कि एकामे का जो डेट होगा, उसे ही आपका एंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। ठीक है, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करता है, कोई वर्कर या कंपनी दोनों ही, तो उसमें अगर कोई वर्कर का कॉन्ट्रैक्ट नहीं शो कर रहा है या फिर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है, तो वो किस हिसाब से फिर अपना कॉन्ट्रैक्ट का जो है पैसा पे करेगी, या कंपनी या फिर वर्कर दोनों के लिए। तो वहाँ पे फिर आपका एकामा को चेक किया जाएगा कि आपका एकामा का डेट कितने साल का है, यानी कितने मंथ बचा हुआ। अगर 7 महीने का एकामा बचा हुआ तो फिर वो मान के चलिए कि आपका जो 7 महीना है वो आपका एंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, यानी एकामा के डेट से फिर आपका जो है एंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को माना जाएगा। अगर कॉन्ट्रैक्ट शो कर रहा है लिमिटेड है या अनलिमिटेड है, अगर एक टाइम शो कर रहा है तो वो लिमिटेड हो गया। अगर उसमें एक टाइम नहीं शो कर रहा है और चला जा रहा है, उसमें 5 साल 10 साल तक आपका कॉन्ट्रैक्ट चलता ही रह रहा है, तो वो अनलिमिटेड हो गया। क्योंकि जो लिमिटेड होता है वो टाइम टू टाइम अपडेट किया जाता है, उसको रिन्यू किया जाता है, चाहे वो ऑटो रिन्यू पे हो या खुद से रिन्यू करे, वो अलग बात है। और जो अनलिमिटेड होता है उसमें रिन्यू नहीं होता, उसमें डायरेक्ट जो है सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट लिखा होता है, आपका सैलरी लिखा होता है और आप जो है वर्क करते रहते हैं। तो उसमें दोनों ही बात मैंने बता दिए। और तीसरा भी बात बता दिए कि किसी वर्कर का अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं शो कर रहा है या फिर कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है, तो उसका फिर किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट को माना जाएगा। तो उसमें भी जो है आपका एकामा का जो डेट होता है, एंड ऑफ एकामा का डेट होता है, उसे ही एंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। तो ये पूरा बात जो हो गया कि आर्टिकल 77 की अगर कोई कंपनी आपका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करता है तो कंपनी कितना आपको देगी, या फिर कोई वर्कर अगर कोई कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट को बीच में टर्मिनेट कर देता है किसी बिना वैलिड रीज़न के, तो फिर वर्कर कितना कंपनी को पे करेगा। तो ये पूरा जो है मैंने आपको आर्टिकल 77 जो है अच्छे से समझाने की कोशिश की है, एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अगर फिर भी आपका कोई डाउट रहता है तो आप मेरे वीडियो के कमेंट में पूछ सकते हैं, और नहीं तो फिर आप मुझसे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे भी कॉल करके या मैसेज करके अपने जो डाउट होता है उसे क्लियर कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक दे करके नोटिफिकेशन बेल आइकन कॉल पे क्लिक कर लें, ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो आप तक आसानी तक पहुंच सके, क्योंकि चैनल पर इस तरह का टेक्निकल वीडियो आप ही लोग के लिए अपलोड करता रहता हूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए